अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो ऑनलाइन लेक्चर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए अरेंज किए हैं, ये लेक्चर नंबर 18 ये हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर नंबर 18 में हम चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके डिफरेंट टॉपिक जो है जो डाटा कम्युनिकेशंस का चैप्टर है, इसको आज इससे लेक्चर जो है हमारे फर्दर आगे चलेंगे। स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशंस। अब ये प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स थे वो हमने बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स हमने चैप्टर कंप्लीट किए। अब उसी से रिलेटेड आगे डाटा कम्युनिकेशन जो है बेसिकली स्टूडेंट माइंड में रखेंगे, जिस तरह हमने आईटी की बात की थी। आईटी जो है जिसमें आइसोलेटेड कंप्यूटर्स फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से फिर सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको कंबाइन करके वो वर्किंग करते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस। और ये वो हमने टॉपिक इनपुट आउटपुट के देखे, डिवाइसेस मेथड्स देखे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का हुआ। अब मेन चीज़ तो वही स्टूडेंट माइंड में रखेंगे जो हमने बेसिकली ये जो बुक की स्टार्ट होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या डाटा प्रोसेस और इंफॉर्मेशन, ये जितने भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली यही वर्किंग होती रहती है कि हम इनपुट क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके डायरेक्टली आउटपुट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है या फर्दर हमने यूज़र के लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन भी करनी है। तो ये टॉपिक एंटायर हमारे सिलेबस में यही चलता रहता है और लाइफ में भी यही हमारा प्रोसेस जो है, सर्कल जो है, इसमें हम काम करते रहते हैं कि डिफरेंट तरह की हम इनपुट जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करते रहते हैं, प्रोसेसिंग होती रहती है। अगर तो कन्वर्जन रिक्वायर है तो कन्वर्जन होती रहती है, क्योंकि डाटा जिस फॉर्म में क्वेश्चन किया गया है उसी फॉर्म में हमें आंसर रिक्वायर होता है। अगर तो कोई कन्वर्जन नहीं है फिर तो डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर फॉर्म चेंज है, यानी इनपुट क्वेश्चन जो है किसी और फॉर्म में किया गया है और आउटपुट जो आंसर जो है किसी और फॉर्म में हमें रिक्वायर है, तो फिर हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये एंटायर हमारी लाइफ में भी यही काम हम करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक जो है। और ये कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें भी हम ये कंप्यूटर को एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए हार्डवेयर टूल जब यूज़ करते हैं तो इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं और इससे बेनिफिट लेते रहते हैं। अब इसी से हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट में अगर डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनीशन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, लेकिन बेसिकली वही रहेगा वो जो हम पढ़ते रहे शुरू से कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वही बातें होती जा रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जब डाटा को हम प्रोसेस करके आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन ही हमें नॉर्मली सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और रिक्वायर होती है, लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल कन्वर्जेंस की, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट सिस्टम जो हैं आपस में डाटा प्रोसेस या इंफॉर्मेशन को शेयर करके वर्किंग करते हैं, तो अब ये जो चैप्टर है इसमें डाटा कम्युनिकेशन यानी आइदर क्वेश्चन, आइदर आंसर, डाटा या आउटपुट या इंफॉर्मेशन अगर हमें एक से ज़्यादा जगहों पे रिक्वायर है तो हमने इनपुट या आउटपुट या डाटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करनी है, शेयर करनी है। तो वो हमने एक जगह से दूसरी जगह इनपुट या आउटपुट जो है वो पहुंचानी भी तो है ना। अब जब पहुंचानी है तो ये टॉपिक आ जाएगा डाटा कम्युनिकेशन का। और डाटा या आउटपुट इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह हमने पहुंचानी है तो उसकी टर्म्स क्या होंगी इंटर लेवल पे, वो हम इस चैप्टर 3 में डाटा कम्युनिकेशंस में ये हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में ये जो सेंडिंग की बात आप करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसकी डिफरेंट टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू भी था। अब डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, अब वो सेंडिंग वाली बात ही है। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस व्हेन वी टॉक विद ईच अदर। तो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट हम स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है। अब इंफॉर्मेशन की अगर हम उसकी वर्किंग देखना चाह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन बनी कैसी है, तो फिर हमें वो प्रोसेसिंग या डाटा जिस फॉर्म में भी सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है उसको हम देखेंगे। लेकिन नॉर्मली सबसे पहले जो चीज़ हम रिक्वायर करते हैं वो इंफॉर्मेशन ही होती है।
अब इंफॉर्मेशन अगर हमें एक सिस्टम में नहीं, एक ज़्यादा सिस्टम में, एक ज़्यादा लोकेशंस में रिक्वायर है, तो नॉर्मली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, जब उसको इनपुट को प्रोसेस करके जब हम इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अगर तो इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन को फर्दर फिर सर्कल में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन की हमें डिटेल चाहिए तो फिर हमें वो इंफॉर्मेशन किस डाटा से प्रोसेस करने के बाद बनी है तो वो फिर हमें रिक्वायर होती है। लेकिन नॉर्मली हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम होगा तो फिर उसके डिटेल में जाएंगे। डाटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड क्या है, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली अपने डाटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, लेकिन उसके लिए कोई वे तो होगा ना, विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, चाहे वो वायर्स हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हों, या आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो इस पूरे प्रोसेस को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडिया। ये है, इस टर्म को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखिए ना, अगर हम डाटा जो है वो हमने गेट किया, प्रोसेस उसको कर दिया, अब प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब मेन काम तो ये है ना कि इंफॉर्मेशन जो है जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचानी भी तो है। अब पहुँचाने के लिए अगर आपने प्रोसेस सारा सही कर लिया, डाटा आपने प्रॉपर इनपुट कर लिया, प्रोसेसिंग भी प्रॉपर आपने कर दी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन अब इंफॉर्मेशन में आपने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब वो जिस जगह पे रिक्वायर थी वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँच नहीं रही, तो पूरा सर्कल जो है वो तो ब्रेकअप हो गया। अब उसमें कोई भी हार्डवेयर एरर, जो हमने लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी देखा था कि डाटा पैकेट्स हैं, उसके एड्रेसेस होते हैं। अब डाटा पैकेट जो हैं उसके जो एड्रेसेस हैं, अब अगर उसमें एड्रेस हमने प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन डाटा जो है या इंफॉर्मेशन उस प्रॉपर एड्रेस तक पहुंच ही नहीं रही, तो अब कोई भी हार्डवेयर या एरर आ गया, सॉफ्टवेयर एरर आ गया, अब ये कम्युनिकेशन मेथड का एरर आ गया, तो हमारा जो सर्कल जो है, ये डाटा और इंफॉर्मेशन का सर्कल जो है ये कंप्लीट तो नहीं हुआ। तो इसलिए अब इसमें जो कम्युनिकेशन मेथड जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन मेथड हम क्या यूज़ करते हैं और उस कम्युनिकेशन मेथड से प्रॉपरली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लोकेशन तक पहुंच भी जाए। और फिर डाटा कम्युनिकेशन जो है उसमें ये बात आगे भी होती रहेगी कि डाटा कम्युनिकेशन में अब ये भी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपनी प्रॉपर लोकेशन तक पहुंच जाए तो सर्कल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इंफॉर्मेशन प्रॉपर लोकेशन तक पहुंच भी गई, लेकिन अब उसका रिप्लाई या एक्नॉलेज कि जी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लोकेशन तक पहुंच गई है, मैंने रिसीव कर ली है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डाटा कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट जो है और जो रिप्लाई जो है वो अगर पहुंचता है सेंडर तक, तो फिर ये हमारा प्रोसेस जो है, ये सर्कल जो है ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये भी माइंड में आप रखें कि जो है इसमें कम्युनिकेशन वहाँ तक पहुँचे, कम्युनिकेशन मेथड के ज़रिए डाटा या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और फिर उसके बाद एंड पे रिप्लाई या एक्नॉलेजमेंट जो है सेंडर को वो भी रिक्वायर है, तो फिर ही वो सेटिस्फाई होगा ना कि मैं जो डाटा या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता था वो प्रॉपर अपनी लोकेशन तक पहुँच गई है। अब अगर ये आप अपने लाइफ की बात करें तो उसमें भी होता है कि अगर आप कोई मैसेज किसी को देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई एनवलप्स या कोई आप कोरियर सर्विस के जरिए कोई चीज़ पहुंचाते भी हैं, लेकिन एंड जो है आपको सेटिस्फाई कब होते हैं, जब उसका प्रॉपर रिप्लाई आ जाता है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि ये मैसेज जो है ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं कि हमें पता चल जाता है कि मैसेज जो उसने रीड कर लिया है, पहुंच गया है, ठीक है, हमें वो इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अगर वो इंडिकेटर्स नहीं हैं तो फिर जो है हम ये रिक्वायर करते हैं कि ये पहुंच कर ना, या अभी इन्फॉर्मेशन तेरे तक पहुंच जाएगी तो मुझे रिप्लाई कर देना, और रिप्लाई ये वहाँ पहुँच के मुझे बता देना। हम नॉर्मली ये भी कई दफ़ा कहते हैं ना कि जब तुम जगह पे पहुंच जाओगे तो पहुंच के ना मुझे रिप्लाई कर देना कि मैं पहुंच गया हूँ। इसका मतलब है कि वो जो आपसे लिंक है वो सेटिस्फाइड तो उस टाइम ही होगा ना जब आप प्रॉपर पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे या रिप्लाई कर देंगे। तो इसलिए स्टूडेंट ये भी माइंड में आप रखें कि डाटा कम्युनिकेशन में ये प्रोसेस जो है एंड जो है ये रिप्लाई या एक्नॉलेज पे होता है। अब यहाँ पे अब डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब ये मेथड्स यूज़ करते हैं। कोई भी आप कर लें, टेलीफोन कर लें, कंप्यूटर सिस्टम्स कर लें, या वायर्स
टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम डाटा को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो भी मेथड्स हैं उसकी वर्किंग इस चैप्टर में हम देखेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन यानी ये जो एंटायर जो हमारा सर्कल है, वही जो हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात की थी, अब उसको फर्दर जो है डिटेल में डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। और उसमें ये है कि जो डाटा कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स अगर इसके लिए रिक्वायर हैं, तो हमारा ये कंप्लीट वही प्रोसेस और जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो सर्कल है डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से इसको देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल जो है ये फिर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके कंपोनेंट्स नॉर्मली क्या है, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं, मैसेज, जो भी आप जो है जो इनपुट की बात हो रही है कि जो आप पहुंचाना चाहते हैं, अभी हम डिटेल में इसको देखते हैं। उसके बाद सेंडर, ज़ाहिर है ये भी एक कंपोनेंट है जो मैसेज जो है, जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो पहुँचाना चाह रहे हैं, वो भी तो इसका एक पार्ट है। उसके बाद रिसीवर, जो ये मैसेज जो है ये इन्फॉर्मेशन डाटा जो है जो रिसीव, ये भी एक कंपोनेंट है। फिर मीडियम, और ये चैप्टर है इसमें हम कम्युनिकेशन चैनल मीडियम की भी बात, ये मेन कंसंट्रेशन हमारी इसी पॉइंट पे होगी इस चैप्टर में। उसके बाद जो है एनकोडर डिकोडर, ये भी हम देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो एक सर्कल प्रोसेस है, अब इस कंपोनेंट्स को, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैसेज। अब मैसेज जो है जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये हमने चैप्टर 2 में हमने टाइप्स ऑफ डाटा टॉपिक डिस्कस किया था। तो पहले तो जब अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की या जनरल वर्किंग में, तो उसमें डाटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम सिर्फ टेक्स्ट की ही बात करते थे। लेकिन अब जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हमने मैसेज प्रोवाइड करना है उसकी कोई भी फॉर्म हो सकती। कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ टेक्स्ट डाटा जो है वो ही उसको इनपुट प्रोसेस नहीं किया जाता, बल्कि किसी फॉर्म में भी डाटा इनपुट किया जाता है। और फिर एंड पे इंफॉर्मेशन जो है, ये भी नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में ही रिक्वायर है, जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर है। और ये तो हमने आईटी की डेफिनेशन देखी थी, उसमें भी हमने ये बात की थी कि जब हम डाटा जो है हमें किसी जिस फॉर्म में रिक्वायर है, जिस फॉर्म में हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसी फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, और इसका कोई भी टाइप हो सकती है। तो अब ये जो मैसेज की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैसेज ये इंफॉर्मेशन डाटा जो हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर सिस्टम को प्रोवाइड हम कर रहे हैं उस प्रोसेस करने के लिए या सिस्टम से गेट कर रहे हैं, तो ये इसकी कोई भी टाइप हो सकती है। टेक्स्ट की बात कर लें, नंबर, इमेजेस, साउंड, वीडियो, या और भी कोई इसका कम्बिनेशन जो है, ये इसको एक कंपोनेंट है। ये डाटा कम्युनिकेशन के पहला कंपोनेंट मैसेज की हमने बात की। अब सेकंड जो कंपोनेंट है वो सेंडर। अब सेंडर जो है, जो डाटा जो है वो सिस्टम को भेज रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी इसका एक मेन कंपोनेंट है। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हम ह्यूमंस की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस जो डाटा या मैसेज सेंड करे वो सेंडर। अब उसको सोर्स भी कहते हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है डाटा, या ट्रांसमीटर। इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर इज यूजुअली यूज़ एज ए सेंडर। और हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें जो डाटा सेंड करने का जो हम कंपोनेंट की हम बात करेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम ही होगा। अब सेंडर जो है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन, जिसको हम वो नोड और क्लाइंट की बात हमने चैप्टर 2 में की थी, तो ये नोड और क्लाइंट हो सकता है। अब फैक्स मशीन, ये भी जो है डाटा प्रोवाइड करने का डिवाइस है। फिर टेलीफोन हो सकता है, वीडियो कैमरा, कोई भी हो सकता है जो सेंडर का काम करता है। अब डाटा कम्युनिकेशन में अगला जो कंपोनेंट है वो रिसीवर। अब वो जो रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है, तो अब उसमें इससे पहले जो है वो उस सर्कल में के अंदर वो जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वो प्रोसेसिंग की जो वर्किंग है वो हो चुकी हुई है। प्रोसेसिंग करते हैं, अगर क्वेश्चन जिस फॉर्म में रिक्वायर है, आंसर जिस फॉर्म में रिक्वायर है, अगर उसी फॉर्म में हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, तो फिर तो प्रोसेस करने के बाद जो है हम इंफॉर्मेशन जो है वो भेज देंगे रिसीवर को। लेकिन अगर दोनों की फॉर्म्स डिफरेंट है, इनपुट करने की फॉर्म डिफरेंट है और आउटपुट जो हमें रिक्वायर है उसकी फॉर्म डिफरेंट है, तो फिर हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, जो भी हम देखते हैं। अब रिसीवर जो है
रिसीवर वो हमारे पास वो डिवाइस है, कंप्यूटर है या डाटा या मैसेज जो रिसीव करता है उसको रिसीवर और सिंक भी कहा जाता है। अब वो रिसीवर जो है, हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिसीवर जो है वो ये कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, कोई फैक्स मशीन जो है, क्योंकि फैक्स मशीन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये इनपुट जो है और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अब डाटा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर नॉर्मली रिसीवर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब कम्युनिकेशन चैनल वो तो हम इस चैप्टर में डिटेल में ही देखेंगे। अब वो कम्युनिकेशन चैनल वो मेथड जिससे डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, वे आइदर वो वायर हो या हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हों, तो ये एक कंपोनेंट कम्युनिकेशन चैनल बनता है। अब कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करें, जो हमारे पास जो मेथड या हम कोई पाथ जो है इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए डाटा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड या ट्रांसमिट किया जाता है, उसको कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वो जोग्राफिकल एरिया जो है, अगर वो एक स्पेसिफिक एक बिल्डिंग है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमने डाटा को भेजना है। अगर आप बिल्डिंग से बाहर है तो फिर हम वायर्स टेक्नोलॉजी या अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो वो उसका मिक्सर यूज़ करेंगे। तो इफ़ दी आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस, तो फिर जो है हम मैस कम्युनिकेशन के हवाले से मेथड जो है वो भी डिफरेंट हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। इधर वो टेलीफोन लाइंस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर वायर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक, अगर वायरलेस की बात करते हैं तो इसी चैप्टर में हम देखेंगे भी। तो सैटेलाइट या माइक्रोवेव सिग्नल जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट वो अब एनकोडर। एनकोडर जो है ये इस चैप्टर में भी उसके डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जो डिफरेंट वेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखेंगे। अब एनकोडिंग जो है, तो जो स्टूडेंट हम चैप्टर 1 में हम देख रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका बेसिक सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम जो है, अगर हम डाटा जो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो बाइनरी सिस्टम में नहीं है तो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड बाइनरी ही करता है, तो अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनालॉग नॉर्मली अगर डाटा जो है वो अगर हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिस्टम तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल जो है सिग्नल्स, डिजिटल डाटा जो है उसी को अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए अब एनकोडर हमारे पास वो मेथड, वो तरीका जिससे एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाए, तो उसको एनकोडर, जो इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में, उसको एनकोडर कहा जाता है। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल जो है वो रिक्वायर करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आगे वर्किंग अपनी जो है कर रहा होता है। कम्युनिकेशन चैनल यूजुअली नॉर्मली, लेकिन हम जो कम्युनिकेशन चैनल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो एनालॉग सिग्नल जो है वो यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अब एनालॉग सिग्नल जो है अगर हम इसमें कंप्यूटर सिस्टम अटैच कर लेते हैं तो कंप्यूटर जो सिस्टम जो है वो एनालॉग सिग्नल को तो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसलिए उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसीलिए अगर हम डाटा सेंड करते हैं कम्युनिकेशन चैनल में तो वो डिजिटल सिग्नल्स को पहले, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है जब उसमें डाटा हमने पुट कर दी है उसके बाद अगर प्रोसेसिंग किसी और जगह पे की जाएगी तो डाटा जो हमने सिस्टम में पुट किया है जो डिजिटल फॉर्म में है, और प्रोसेसिंग अगर हमें किसी और जगह रिक्वायर है, आउटपुट या इंफॉर्मेशन किसी और जगह रिक्वायर है, तो वो जो प्रोसेसिंग जो है वो तो डिजिटल फॉर्म में हो रही है। तो अब वो जो कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन या डाटा जो हमने एनालॉग फॉर्म में पुट कर दिया है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो अगर दोबारा जो है कि मज़ीद आपने फिर आगे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो इंफॉर्मेशन जो है ये पूरा प्रोसेस जो है जिसमें हम नंबर ऑफ़ टाइम्स, अभी हम देखेंगे डायग्राम भी है, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर एनालॉग को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो पार्ट कंपोनेंट रिक्वायर है उसको एनकोडर कहा जाता है।
तो अब इसमें डाटा कम्युनिकेशन में जब डाटा सेंड करते हैं तो सबसे पहले जो हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया है वो डिजिटल फॉर्म में है, उसको भेजने के लिए फिर दोबारा डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एनालॉग और इनटू ए फॉर्म विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो ट्रांसमिशन मीडियम की जो फॉर्म है स्टूडेंट भी हमने देखी है कि वो एनालॉग होती है। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जो प्रोवाइड करती है वो डिजिटल है तो उसको हमने एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो फिर ही वो वायर टेक्नोलॉजी से या वायरलेस टेक्नोलॉजी से भेजा जा सकता है। तो इसलिए जो है कि ये डिजिटल सिग्नल को फिर हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल में और फिर डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम। इसको एनकोडिंग कहा जाता है। अब वो एनकोडर वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल को उस फॉर्म में जिस फॉर्म में डाटा जो है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया से भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट ये ज़रा इसको माइंड में रखें कि कन्वर्ट हो रहा है तो एनकोडिंग जो है ये हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी ना वर्किंग डिफरेंट होती रहती है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि डिजिटल को हम एनालॉग में कन्वर्ट करना, लेकिन ये वेज डिफरेंट हो सके, एनालॉग को डिजिटल में बदलना, डिजिटल को एनालॉग में बदलना। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं एनकोडर वो डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए मेथड के ज़रिए भेजा जाता है। अब नॉर्मली वो एनालॉग होता है, लेकिन अगर कोई और वे भी है तो फिर डिजिटल को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा जिस फॉर्म में डाटा भेजा जाएगा, आइदर वायर टेक्नोलॉजी से या वायरलेस टेक्नोलॉजी से। अब जो है डिकोडर, अब वो डिकोडर वापस क्या करेगा, दोबारा उसी फॉर्म में। अब कंप्यूटर जो है फिर वर्क्स विद डिजिटल। दी कम्युनिकेशन चैनल यूजुअली यूज़ एनालॉग सिग्नल। अब कम्युनिकेशन चैनल वो एनालॉग सिग्नल यूज़ कर रहा होता है, तो अब उसको वापस दोबारा फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। आइदर आप रिसीविंग एंड की बात कर रहे हैं या वापस डाटा आपने जो सेंडिंग है उसे रिप्लाई आपने एक्नॉलेज रिक्वायर है तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अब डाटा जो कम्युनिकेशन चैनल में फ़्लो कर रहा है और वो नॉर्मली एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग कोड होता है, एनालॉग फॉर्म होता है, उसको दोबारा कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म में, तो ये इसको डिकोडिंग कहा जाता है। अब वो जो कन्वर्ट करता है दोबारा एनालॉग को डिजिटल में। तो स्टूडेंट ये इस बात को आप ज़हन में रखेंगे कि अगर पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने पहले बात की थी कि अगर सेंडर और रिसीवर वो जो डाटा वो सेंड कर रहा है और रिसीवर जो डाटा रिसीव कर रहा है, अगर डाटा या इंफॉर्मेशन की फॉर्म सेम है तो फिर ये एनकोडिंग डिकोडिंग एनकोडर डिकोडर की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी से, आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं एज ए ह्यूमन, तो अगर आप जिस फॉर्म में बोल रहे हैं और वो जो सुन रहा है वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो हमें दरमियान में फिर ट्रांसलेटर या कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली जो है वो डाटा पुट करते हैं, जो प्रोसेसिंग करनी होती है इधर हम माइंड में करते हैं या किसी टूल के ज़रिए करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज जो है बोलने की और उसको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की इसकी फॉर्म चेंज होगी तो हमें फिर ट्रांसलेटर रिक्वायर होगा कि ट्रांसलेटर एक पर्सन की, एक ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ के फिर दूसरे पर्सन दूसरे ह्यूमन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर उस तक पहुंचाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड तो फिर वो करेगा अपनी लैंग्वेज। और फिर अगर वो आंसर अगर जो प्रोवाइड करता है तो वो अगर आंसर उसकी डिफरेंट फॉर्म में आंसर प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सेंडर को अगर वो आंसर जो रिसीवर की फॉर्म थी जो डिफरेंट थी, अगर उसी फॉर्म में आंसर अगर सेंडर को प्रोवाइड कर दिया गया तो अब सेंडर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो फिर दोबारा ट्रांसलेटर वो रिसीवर का जो आंसर था उसको दोबारा सेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंडर तक पहुंचाएगा। एक्नॉलेज हो जाए, रिप्लाई हो जाए तो फिर ही सेंडर अंडरस्टैंड करेगा और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसलिए एनकोडर डिकोडर या एनकोडिंग डिकोडिंग उधर रिक्वायर है कि जब सेंडर और रिसीवर इसकी फॉर्म ऑफ डाटा डिफरेंट हो तो फिर ये प्रोसेस ये कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर होंगे, अदरवाइज रिक्वायर नहीं होंगे। हम सिर्फ डाटा को प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली
कन्वर्जन के बगैर या डाटा की फॉर्म को चेंज किए बगैर सेंडर या वापस रिप्लाई सेंडर तक या रिसीवर तक आंसर जो है प्रोवाइड कर देंगे, कन्वर्ट फॉर्म को नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग कन्वर्ट करता है वो एनकोडेड फॉर्म जिसमें कन्वर्ट किया गया वापस दोबारा डिजिटल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, कि जो रिसीवर जो है, रिसीवर की बात करें या दोबारा सेंडर को अगर हमने एक्नॉलेज रिप्लाई करना है तो सिंपल स्टूडेंट बात ये है कि सेंडर हो या रिसीवर हो, जिस फॉर्म में सेंडर वो डाटा सेंड कर रहा है उसको उसी फॉर्म में आंसर रिक्वायर है, और रिसीवर जो है वो रिसीवर जो फॉर्म अंडरस्टैंड करता है उसी फॉर्म में उसका आंसर आएगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा। फिर सेंडर जो है अगर उसको रिप्लाई रिक्वायर है तो रिप्लाई भी ज़ाहिर है उसको अपनी फॉर्म में जो अंडरस्टैंड करता है उसी में रिक्वायर है। तो इसलिए जो है ये एनकोडर डिकोडर या एनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्म को चेंज करने में रिक्वायर है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अगर डायग्राम की अगर बात कर लें तो ये डायग्राम में देख लें कि ये अभी हम सिग्नल्स की आगे बात करेंगे कि ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल का कर्व है। अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स जो है वो डिजिटल फॉर्म था तो डिजिटल में ट्रांसमीटर जो उसकी फॉर्म डिफरेंट है तो उसको वो कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ट्रांसमीटर जो है वो एनालॉग को ही आगे भेज सकता है तो फिर ये इसको एनालॉग में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम के ज़रिए मीडियम के ज़रिए डाटा एनालॉग फॉर्म में भेजा जा रहा है, और उसके बाद जो है वो रिसीवर जो है वो अगर हमें एनालॉग फॉर्म में उसने रिसीव किया लेकिन वो डेस्टिनेशन जो है जिसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है अगर उसको डिजिटल फॉर्म ही रिक्वायर हो तो दोबारा फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से यह नंबर ऑफ टाइम जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हम इस डायग्राम में हम ईज़िली हम क्लियरली हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स में अभी हम जो बात कर रहे थे कि एनकोडर डिकोडर अगर कन्वर्जन के लिए और डाटा जो सेंडर और रिसीवर की डाटा की फॉर्म अगर चेंज है तो फिर ये हमें एनकोडर डिकोडर डिवाइस या प्रोसेस एनकोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इसको स्किप किया जाता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। और एंटायर लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी डाटा जो है वो अगर हम ओरल बात कर रहे हैं, बोल के बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये हमारे कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। और अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कोरियर सर्विस की बात करते हैं तो उसमें भी ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप कोरियर सर्विस की बात भी करते हैं और कोरियर सर्विस में अगर आपको एनवेलप जो है तो अगर किसी ख़ास इवेंट में अगर आप किसी को गिफ्ट या कुछ और भेज रहे हैं या अगर कोई डाटा जो है कोई मैसेज ही भेज रहे हैं अगर वो और किसी कंट्री एरिया में जो एग्जिस्ट करता है, लोकेट करता है, तो आप जो है आप जिस वो जो अंडरस्टैंड करता है उसी फॉर्म में आप उसको कम्युनिकेशन उससे करेंगे। अब वो जो एड्रेस जो है वो एड्रेस की बात करें तो एड्रेस अगर आप उसके एनवलप पे अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं और वो उस कंट्री में जाता है, सपोज़ वो किसी और कोई और लैंग्वेज उस कंट्री में यूज़ होती है, तो फिर अब वो यहाँ से डाटा जो है वो तो आप विद इन कंट्री जो है वो तो ट्रैवल कर गया आपका एनवलप, लेकिन आप कंट्री से बाहर जाएंगे तो अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो अगर वो एड्रेस जो है अगर कोई अगर रीड करेगा भी तो वो अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाएगा ना। तो इस हवाले से जो है एड्रेस, लेकिन एड्रेस नॉर्मली हमारे पास उसमें तो फिर भी थोड़ी ईजीनेस होती है कि हाउस नंबर हम लोकेशन की बात करते हैं तो वो तो अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर जो डाटा अवेलेबल है अगर उसकी फॉर्म डिफरेंट है तो वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर जो है उसकी लैंग्वेज कोई और है तो हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए तो एक प्लेन कागज़ होगा उसको समझ तो कोई नहीं आएगी, लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। अगर तो हम ये भी दूसरे कंट्री में ये भी है कि अगर हम यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो दूसरे कंट्री में जो हमारे जो जानने वाले वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, या सपोज़ अगर उर्दू कोई और लैंग्वेज उर्दू वो अंडरस्टैंड करते हैं तो ठीक है, हमने उर्दू में डाटा प्रोवाइड कर दिया, वो एनवलप खोलेंगे तो उर्दू में लिखा वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर ये किसी और फॉर्म में है तो फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो आप ये लेटर की बात कर रहे हैं और किसी और फॉर्म में लेटर आपने डाटा प्रोवाइड किया है तो हो सकता है फिर वहाँ पे कोई पर्सन रिक्वायर करेगा कि ये मेरे पास आ तो गया लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप उसको पढ़ के, और पढ़ के मतलब होता है कि मुझे अपनी फॉर्म में पढ़ें भी और मुझे अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो मुझे समझ आती है वो मुझे सुनाएं। तो इस तरीके से ये भी वर्किंग होती है।
अगर किसी को अगर कोई खत कहीं पहुंच जाता है, एनवलप पहुंच जाता है, उसको नहीं पढ़ना आता तो किसी और से ही पढ़वाता है ना, पढ़वा के अगर तो ओरल आ गया तो ओरल अगर वो वर्ड सिंबल्स अगर वो अंडरस्टैंड करता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसे बोला नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, तो फिर उसको कन्वर्टर चाहिए होता है किसी और पर्सन का, ये मुझे पढ़ के बता दे, सुना दे। तो इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अगर इनपुट करने का फॉर्म डाटा की डिफरेंट है और इंफॉर्मेशन गेट करने की डाटा की फॉर्म डिफरेंट है, तो फिर हमें ये प्रोसेस एनकोडिंग डिकोडिंग और एनकोडर डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये जो हम लाइफ में बात करते हैं और लाइफ में जो वर्किंग करते रहते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो भी माइंड प्रोसेसिंग, हमारे पास एक एरिया है, एक पार्ट है बॉडी का, तो ये जो है ये अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है। और अंडरस्टैंड में स्टूडेंट की माइंड में आप रखें कि अंडरस्टैंड में कन्वर्जन भी हो रही होती है। देखें ना, आप जो है इसमें कन्वर्ट भी कर रहे होते हैं कि मुझे अगर कोई ज़्यादा लाइंस में कोई डाटा लिखा हो तो उसको आप कम फॉर्म में आप ये कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, और उसको साथ हमें उसको प्रोसेसिंग भी करते जा रहे हैं, उसको एनालाइज भी करते जा रहे हैं, और एनालाइज करके आप उसको स्क्वीज़ फॉर्म में जो है अपने माइंड में, या जो भी आपका जो मेमोरी सेल्स हैं माइंड में जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको डाटा को स्टोर भी करते जा रहे हैं। और ये अब इस पे अगर हम देखें, ये सारे कंपोनेंट जो है ना, जब भी हमने पढ़े हैं, ये हमारी लाइफ में भी हम इस पे काम करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उस पर हम ज़्यादातर कंसिडरेट कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। ये कंपोनेंट जो हैं जब डाटा एक जगह दूसरे पहुँचाया जाता है तो कंपोनेंट यही यूज़ होते हैं। तो अब ये जो है ये आपको थ्योरी के तौर पे आगे बताया जा रहे हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर सिस्टम है, और हमने स्टूडेंट बात की थी कि कंप्यूटर सिस्टम हो जाए या उसके कंपोनेंट्स हो जाएं, या आप लाइफ में कोई भी डिवाइस या आप टूल यूज़ करते हैं, तो वो लाइफ के डिफरेंट जो टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं को यूज़ करके वो टूल जो है वो डिवाइस वर्क कर रहा होता है। अगर आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम कैमरा अगर यूज़ कर रहे हैं और ऑडियो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी तो हमारी आई जो है वो क्या कर रही, वो कैमरे का काम नहीं कर रही। और हमारे जो कान जो हैं ये हमारे ऑडियो जो है सिग्नल जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये उसके बाद जो है हमारा ये जो आईज़ हैं, इसका वो हमारा अपर्चर है, उसकी लाइट है, जिसके हवाले से ये लाइट कम ज़्यादा हमारी आंखों की हो जाती है, ये सारी चीज़ें। और ये जो हम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये फ्रेम कैप्चर करता रहता है, और ये हमारी आइज़ भी ऐसी ही हैं। और इस तरीके से हमारी अभी एनालॉग जो है हमने टाइप ऑफ डाटा में भी देखा था, और हमारे कान जो है ये भी तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसी को अंडरस्टैंड करते हैं ना। अगर इस रेंज के अलावा अगर कोई फ्रीक्वेंसी हमें कानों में अगर सुनाई देती है तो हमें तो आवाज़ पता ही नहीं चलता कोई आवाज़ आ भी रही है। आपको पता नहीं कि कुछ एनिमल्स, कुछ जो हैं, कुछ बर्ड्स कोई ऐसे हैं कि जो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो हमारी अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी वर्किंग जो कान की जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सुनने की जो एक कैपेसिटी रखी हुई है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट्स, जो टूल्स या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ करते हैं, वो लाइफ की ही वर्किंग सिनेरियो एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करके बनाए जाते हैं, और फिर जो है उसमें एनहेंसमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस बात को आप ज़हन में रखिए। हमें ये पता है हम ये वर्किंग करते हैं, लेकिन इसमें एज ए टॉपिक वाइज जो है इस पर हम कंसिडर करते नहीं हैं, लेकिन ये डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं ये इस प्रोसेस में सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अब उसका अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं, तो सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, तो सिग्नल अगर हम कह रहे हैं कि जी अभी हमने इसमें कम्युनिकेशन मेथड की बात की थी। अब कम्युनिकेशन मेथड या मीडिया जिसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, आइदर वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो है ये सिग्नल या वेव्स जो हैं ये यूज़ होती हैं। तो ये टॉपिक जो है एक तो छोटे टॉपिक को हम देख रहे हैं। सिग्नल क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स जिसके ज़रिए डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको सिग्नल कहा जाता है। अब सिग्नल जो है यही डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो है इसके आगे मज़ीद दो फॉर्म्स हैं जो हम इसको एनालॉग और डिजिटल कहते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल। तो ये आज हमने ये जो चैप्टर 3 का जो डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर था
उसको हमने उसकी मेन ओवरव्यू देखा। तो अब जो है इसको हम यहीं से नेक्स्ट लेक्चर जो सिग्नल और इसकी जो 2 टाइप्स कंटिन्यू करेंगे। अब आज का लेक्चर जो है उसको हम वाइंड अप करते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला लेक्चर होता है वो हम चैप्टर का ही ओवरव्यू देखते हैं कि ये चैप्टर तो है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स जो हैं बातें उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेक्चर उस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। अब क्योंकि अभी आज के लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डाटा कम्युनिकेशंस का, तो इसलिए इसमें लेक्चर में भी कोशिश की गई कि डाटा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हम क्या क्या वर्किंग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डाटा कम्युनिकेशन की हमने इसमें डेफिनेशन देखी और वो वही बात थी जो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, वो जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या डाटा प्रोसेस और इंफॉर्मेशन, उसी को हमने डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से डिस्कस किया था। ये डाटा कम्युनिकेशन जब डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है तो फिर अगर वो डाटा जो है वो किसी और जगह पे आपने पुट की है और इन्फॉर्मेशन हमें किसी और जगह पे रिक्वायर है, तो वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा हमने पहुंचाना भी तो है ना। तो इसलिए वो क्या मेथड होगा, क्या टर्म्स होंगी इस चैप्टर 3 में। फिर हमने इसके डाटा कम्युनिकेशन के जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं, और वो एनकोडर डिकोडर सेपरेट कर लें तो 6 है। तो ये जो है इन कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। सेंडर रिसीवर मैसेज जो भेजा जाता है, फिर कम्युनिकेशन चैनल जिसके ज़रिए डाटा पहुंचाया जा रहा है, और अगर डाटा जो इनपुट किया है और जो आउटपुट या इंफॉर्मेशन रिक्वायर है अगर सेम फॉर्म है तो हम डाटा पहुंचा देंगे, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो इसकी फॉर्म डिफरेंट है तो फिर हमें एनकोडर डिकोडर डिवाइस या प्रोसेस एनकोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ये डाटा अगर पहुंचेगा तो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स है। फिर हमने एक सिंपल टॉपिक सिग्नल जो है, जो हम डाटा जो पहुंचाते हैं वेव फॉर्म में, चाहे वायर्स हो चाहे वायरलेस हो, सिग्नल की डेफिनेशन को हमने देखा। और उसके बाद इसकी 2 टाइप्स एनालॉग और डिजिटल, यहाँ पे हमने ये लेक्चर अपना ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर जो है यहीं से हम ये लेक्चर जो है टॉपिक जो है चैप्टर 3 का कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।